फ्रेंड्स, आज 30 मार्च 2023 और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टीडीएस रिटर्न जो हम फाइल करते हैं नॉन सैलरी के केसेस, जिसको हम 26 क्यू के अंदर फाइल करेंगे। जो हमने रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी डाउनलोड की थी 24 क्यू के लिए, वही यूटिलिटी आपके इस 26 क्यू में भी काम आएगी। 24 क्यू के अंदर हमने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जब होता है तो इनकम सैलरी हेड में उस 24 क्यू के अंदर हमने एम्प्लॉयर ने जो टीडीएस काटा उसकी रिटर्न कैसे फाइल होती है ये बताया था। 26 क्यू के अंदर जो डायरेक्टर है उसको टीडीएस काटना होता है उन लोगों पर जिनको आपने इंटरेस्ट दिया, जिनको आपने प्रोफेशनल इनकम दी, जिनको आपने कमीशन दी, जिनको आपने ब्रोकरेज दी, उस पर टीडीएस यदि कोई व्यक्ति काटता है तो वो कैसे उस टीडीएस रिटर्न को फाइल करेगा, वो 26 क्यू में करते हैं। इसमें सेक्शन जो होगा वो 192 नहीं होगा क्योंकि वो सैलरी पर एप्लीकेबल है। इसमें सेक्शन होगा 193, 194, 194A, 194C, 194D, 194H, 194I, J, ये सेक्शंस अलग अलग केसेस में होंगे। 193 इंटरेस्ट के बारे में है, 194 डिविडेंड के बारे में है, 194C जो आप इनकम देते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर उसके बारे में है, 194J प्रोफेशनल इनकम के बारे में है। फिर यहां पर एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, यदि उतनी इनकम तक देते हैं आप तो फिर आपको टीडीएस नहीं काटना होता। यदि पूरे साल के अंदर जिसको आप पैसा दे रहे हैं यदि उससे वो इनकम क्रॉस हो जाती है, एक्सीड हो जाती है, तो आपको टीडीएस काटना होता है। उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। यहां पर एज के ऊपर हम किसी तरह का डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि कोई सीनियर सिटीजन है, नॉन सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है। टैक्स रेट्स यहां पर दे रखे हैं, 1% भी होगा, 2% भी होगा, 5% भी होगा, 10% भी होगा। सैलरी वाले केसेस में आपने देखा था उसमें 87A की रिबेट, उसमें डिडक्शंस, उसमें हेल्थ एजुकेशन सेस, उसमें सरचार्ज एटसेट्रा सब होता था। लेकिन यहां पर जब आप किसी का टैक्स काटेंगे तो उसमें सिर्फ काटेंगे इनकम टैक्स। जो रेट्स 1%, 2%, 5%, 10%, 20% या 30% है। हम कोई किसी तरह का सरचार्ज या हेल्थ एजुकेशन सेस नहीं लेंगे। सेक्शन 195 होता है जिसमें सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन सेस भी करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। हमने करना है 26 क्यू, 27 क्यू नहीं करना, 27E क्यू नहीं करना। फिर यदि किसी की इनकम कम है, अब वो कहता है जी मेरा टीडीएस ना काटो, थ्रेशोल्ड लिमिट से तो ज्यादा है, लेकिन वो कहता है कि मेरी इनकम बेसिक इनिशियल लिमिट से कम है, तो आप पूरा इनकम दे दो और टैक्स मत काटो। तो इसके लिए उस व्यक्ति को अपने असेसिंग ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। फिर वहां से एक फॉर्म 13 होता है, वो वहां से एक सर्टिफिकेट लेकर आए डायरेक्टर के नाम कि हमने इसके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए हैं और इसका टीडीएस 20% ना काटा जाए, कम काटा जाए या बिल्कुल ना काटा जाए। लेकिन फॉर्म 13 ये सब सेक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर एक 15G होता है, 15H होता है। 15G फाइल किया जाता है बाय द नॉन सीनियर सिटीजन टू द डायरेक्टर और 15H जो होता है वो होता है टू बी सबमिटेड बाय द सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर। वो भी कुछ सिलेक्टेड सेक्शंस पर एप्लीकेबल है। 194J की यदि आपकी इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, तो आप उसको 15G और 15H सबमिट कर देंगे, वो टैक्स नहीं काटेगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर जिस सेक्शन के अंदर टैक्स काटना होता है, जैसे आपने फॉर्म 24 क्यू के अंदर 92B लिखा था, वहां पर यहां पर आपको सेक्शन का एक कोड है वो लिखना होगा। जैसे 193 का 193 आ जाएगा, 194 का 194 आ जाएगा, 194A का आएगा 94A, 194C का आएगा 94C, लास्ट के जो 3 हैं वो आते हैं। 194J का उसमें फिर 2 हो गए, 194JA
और 194 जे बी, तो उसमें आएगा 4 जे ए या जे बी। और यदि डेक्टर किसी का टैक्स नहीं काट रहा या कम काट रहा है, तो फिर जब हम 26 क्यू भरेंगे तो उसमें हमें एक कॉलम मिलेगा जिसमें हमें टैग लिखना होगा। टैग ए है, बी है, सी है, वाई है, जेड है। यदि आपको किसी ने फॉर्म 13 दे दिया, आपने टैक्स 10% की जगह काटा, कम 4% काटा, तो फिर वहां पर आपको टैग में से आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे और वहां टैग ए लिख देंगे। फिर उसके आगे एक कॉलम मिलेगा, उसमें सब्जेक्ट नंबर लिखना होगा। कोई सीरियस सिटीजन है जिसने 15H फॉर्म आपको दे दिया, आप 15H फॉर्म दे दिया तो आपने टैक्स काटा नहीं, तो वहां आप टैग बी को सिलेक्ट करेंगे। यदि किसी के पास पैन नंबर नहीं है या पैन नंबर कोई दे नहीं रहा, तो फिर उसका आप टैक्स 20% काट लेंगे, आप 2% की जगह या 5% की जगह या 10% की जगह। हाँ, यदि 30% काटना है लॉटरी पर जैसे है तो फिर 30% ही काटेंगे। देखिए, इस टेबल के अंदर हमने पहला कॉलम सेक्शंस का लिखा हुआ है, दूसरा नेचर ऑफ इनकम, तीसरा थ्रेशोल्ड लिमिट, चौथा कॉलम रेट क्या होगा टीडीएस का, पांचवा कॉलम फॉर्म 13 क्या डेप्टी टू द आईटीओ सबमिट कर सकता है या नहीं कर सकता, 15G या 15H क्या सबमिट किया जा सकता है बाय द डेक्टर टू द डेक्टर बाय द पे, और लास्ट कोड है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000, टीडीएस का रेट 10%, फॉर्म 13 डेप्टी जा सकता है टू द आईटीओ फॉर लोअर डिडक्शंस और नो डिडक्शंस, 15G या 15H भी सबमिट किया सकता है, और जब कोड होगा तो 193 होगा। लेकिन जब 15G और ऐसे काम चल जाएगा तो फिर आपको फॉर्म 13 भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 194A इंटरेस्ट है पोस्ट ऑफिस का, बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक का। यदि आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं तो 40,000 तक नहीं कटेगा। अब इसमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट नहीं आता, इसमें एफडीआर का आता है, इसमें टर्म डिपॉजिट का आता है, इसमें रिकरिंग डिपॉजिट का आता है। रेट 10%, फॉर्म 13 की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जब 15G और 15H से काम चलता हो, और कोड आएगा इसमें 94A। यदि इंटरेस्ट आपको मिल रहा है बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक के अलावा आपको किसी कंपनी का एफडीआर है तो उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट 5,000 है। लॉटरी की आपकी इनकम है, टीवी गेम्स की है, तो उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 और टीडीएस का रेट 30%। वहां पर फॉर्म 13 भी नहीं चलेगा और 15GH भी नहीं चलेगा, और कोड होगा 94B लॉटरी की इनकम के लिए, हॉर्स रेस के लिए 94BB की जगह आपका आएगा कोड 4BB। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, यदि सिंगल पेमेंट आपको मिलती है और रेसिपिएंट इंडिविजुअली एचयूएफ है तो सिंगल पेमेंट तो 30,000 की और एग्रीगेट पूरे साल में 1 लाख की, दोनों लिमिट आपको देखनी होगी। तो टीडीएस का रेट होगा 1%। यदि मान लीजिए पहले 35,000 मिल गई आपको, अब वो 30,000 को क्रॉस कर गई तो आपको 1% काटना है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पहले ली 25, फिर 25, फिर 25, तो 30,000 को तो क्रॉस की नहीं, फिर उसके बाद ले ली इसने 30,000, 25, 25, 25 और लास्ट में 30,000, अभी एग्रीगेट हो गए 1,05,000, अभी भी 30,000 को क्रॉस नहीं की तो लेकिन कट जाएगा 1%। ब्रोकरेज पर 5%, थ्रेशोल्ड भी 15,000। यहां पर फॉर्म 13 भर सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर 15GH की फैसिलिटी। रेंट ऑन प्लांट मशीनरी 2,40,000 इज थ्रेशोल्ड लिमिट और टीडीएस का रेट 2% और कोड आएगा 4IA। रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग फर्नीचर थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000, टीडीएस का रेट 10%, फॉर्म 13 आप सबमिट कर सकते हैं और कोड आएगा 4IB। टेक्निकल सर्विसेज हैं, सिंगल पेमेंट 30,000, एग्रीगेट पेमेंट भी 30,000 है, तो आपको टीडीएस काटना है 2%, और यदि प्रोफेशनल सर्विसेज हैं तो काटना है फिर 10%। आप फॉर्म 13 सबमिट करेंगे टू द असिस्टेंट ऑफिसर और वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा, वो पॉसिबल है। और यदि टेक्निकल सर्विसेज का है तो कोड 4JA है, और यदि प्रोफेशनल सर्विसेज का है तो कोड है 4JB। ऑब्टेनिंग लोअर रेट और नो डिडक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम असिस्टेंट ऑफिसर, ये सेक्शंस हैं। फॉर्म 15G एंड 15H, ये सेक्शंस हैं। इश्यू ऑफ फॉर्म 16 सैलरी के केसेस में होता है, 24 क्या हो जो आपने देखा, और 26 क्या हो अदर केसेस नॉन सैलरी फॉर्म। टीसीएस भी आपके कोर्स में नहीं है, और ये टैग ABCRY ज़ेब्रा। इन केस ऑफ लोअर डिडक्शंस और नो डिडक्शंस फॉर्म 13 सबमिट किया जाता है टू द असिस्टेंट ऑफिसर बाय द डिप्टी। इन केस ऑफ नो डिडक्शंस आप डिक्लेयर कर रहे हैं
टू द डायरेक्टर, 15G नॉन सीनियर सिटीजन और 15H सीनियर सिटीजन। सेक्शंस लिखे हुए हैं और टैग लगेगा बी। यदि आप पेन नहीं देते या पेन आपके पास है नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा पेन अप्लाइड या पेन इनवैलिड या पेन नॉट अवेलेबल, और फिर आप काटेंगे हायर रेट 20%, या जैसे लॉटरी है, लॉटरी पर 30% ही कटता है तो 30% ही काटेंगे। अब 194A है, उस पर 10% काटना है तो आप यदि ऐसा केस है तो काटेंगे 20% और टैग लेंगे सी। और 26 को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा protein-10pen.com की वेबसाइट पर। कंटिन्यू 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 और ये सर्विसेज को क्लिक करें और यहां पर है ETDS/ETCS और इसमें आपको करना है ETDS/ETCS RPU पर क्लिक। रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी RPU और ये है डाउनलोड RPU वर्जन 4.5।